हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हॉट्स क्वेश्चन के सीरीज में आज का क्वेश्चन हमारा इतनी बार बोर्ड में आ चुका है, इनफैक्ट हमारे ईयर में भी ये बोर्ड में आया था, ये इतनी बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। पहले तो ये कह रहे हैं दो पॉइंट है, तो पहले हम इसकी पॉइंट की ही प्लॉटिंग कर लेते हैं। पॉइंट A जो है हमारा वो है 3 and -1 और पॉइंट B जो है हमारा ये बेसिकली है 11 and y। इसके बाद कहते हैं इनका डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। सबसे पहली बात, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। x1 y1 और x2 y2 अगर दो पॉइंट है और उनके बीच का डिस्टेंस d है, तो d जो होता है, आप क्या करो, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, दैट मींस x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर, इसका रूट अंडर ले लो, दैट्स इट। यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब हम यहां क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें डिस्टेंस AB बताया गया है 10। अब ये AB क्या है, AB है रूट अंडर, अब x2 माइनस x1, तो आपको क्या करना है 11 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस -1, मतलब y माइनस -1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स 10। अब ये हमारा कितना आ जाएगा, 11 माइनस 3 होता है 8 का स्क्वायर प्लस, अब माइनस माइनस प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। पहले तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये रूट हट जाएगा, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही हमने स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो ये हमारा 8 8 जा 64 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। मैंने यहां यूज किया है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वेरी कॉमन फॉर्मूला जो आप सबको आता ही होगा। अब इसके बाद क्या करो, y स्क्वायर प्लस 2y, अब ये है 64 एंड ये है 1, तो मतलब 65, 100 को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 100 इक्वल्स टू 0, मतलब y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को एक ट्रिक कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से आ जाए तो आपको कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो यहां पे जो 1 है और ये 35, इनको मल्टीप्लाई कर दो, साइन को मत देखो, 1 और 35 को मल्टीप्लाई कर दो। अब आप जानते हो 1 और 35 का मल्टीप्लिकेशन होता है 35। अब इनको आपके दो पार्ट में स्प्लिट करना है, मतलब ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन हो 35। अब हमने यहां तो पॉसिबिलिटी ही दो तीन ही है, या तो 7 5 होगा या 1 और 35 होगा, बाकी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ध्यान ये रखना है कि ये जो दोनों आपने स्प्लिट किया उनका प्लस या माइनस ये बीच वाले का कोएफिशिएंट होना चाहिए। जैसे यहां आप देख रहे हैं 7 और 5 का जो डिफरेंस है ये आ रहा है 2, मतलब हमारा जो पर्पस है वो 7 और 5 से सॉल्व हो रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, y स्क्वायर 2y प्लस में था, तो आप ऐसा करो, प्लस में है तो आप इसको लिख सकते हैं 7y माइनस 5y, तो आ गया 2y। और लास्टली क्या है, माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखो y कॉमन, तो y प्लस 7, इन दोनों में -5 कॉमन, y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया y प्लस 7 इंटू y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि y प्लस 7 दोनों में कॉमन है, ठीक। अब यहां पे कंडीशन आ जाएगी कि या तो आइदर y प्लस 7 0 होगा या y माइनस 5 0 होगा। तो y कितना आ गया -7 या y कितना आ गया 5, ठीक है। y आ गया -7 और y आ गया 5। देखो अगर यहां पे -7 आप रखते, ठीक है, तो -7 प्लस 1 कितना होता है -6, तो उसका भी स्क्वायर 36 आता, और अगर आप 5 भी रखोगे तो 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर भी 36 आएगा, वैल्यू सेम आएगा, तो मतलब हमारे y की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। जनरली जब हम कहते हैं कि हमने स्क्वायर किया है
तो एक बार अपने आंसर को जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्क्वायरिंग में ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई ना करे, तो हमें उसको यहां छोड़ना होता है। ठीक है, चलो जब तक आप ध्यान रखो अपना, मैं बहुत जल्दी अगला हॉट्स क्वेश्चन लेके आपके लिए आऊंगा, तो तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।